नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस वक्त विश्व में भारत के साथ साथ एक खबर बड़ी तेजी से चल रही है कि अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि दावा किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार यह दावा किया। इस बार दावे के साथ साथ में कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैंने फोन पर बातचीत की है और अब भारत तेल नहीं खरीदेगा। यह भारत का डायस्पोरा इस वक्त ट्रंप के साथ मौजूद था। दिवाली का मौका था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। इस ट्वीट की पहली लाइन में एक बहुत खास बात है, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले लिखा जाता था थैंक यू माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब माय फ्रेंड वो हटा दिया गया और उसमें बताया कि क्या क्या बातचीत हुई है। दिवाली को लेकर जो शुभकामनाएं दी गई उसके बारे में बात हुई, बाकी यहां जिक्र नहीं किया गया कि तेल को लेकर कोई बातचीत हुई। पहले ही आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जब ट्रंप ने पहले दावा किया था तब उसका खंडन कर दिया था। अब जो दावा किया गया दोबारा उसका भी खंडन कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जहां से 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा वहां से हम पूरा करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इसमें अंबानी का भी किस तरीके से एंगल आया है और किस तरीके से अब जब जिस तरीके से पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। जिस तरीके से रशिया से हम सस्ता तेल खरीद रहे थे, लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल बचा रहे थे, वैसे ही हमारा अमेरिका से जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है 85,000 करोड़ रुपए का। तो नुकसान कम किधर है, भारत उधर जाएगा। साथ ही सितंबर महीने में भारत की सरकारी कंपनियों ने 9% तेल कम खरीदा है अमेरिका से। तो क्या भारत उस दिशा में लगातार बढ़ रहा है? साथ ही आज ही पुतिन का यह बयान आना कि स्वाभिमानी देश किसी के दबाव में फैसला नहीं लेते हैं, क्या यह संदेश रशिया की तरफ से भारत को दिया गया जिस तरीके से तेल की खरीद पिछले महीने कम हुई है? तो जो दावा था वो तो जो है पूरी तरीके से भारत सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया कि ऐसा कोई नहीं है। लेकिन रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति करता है, लगभग 40% तेल हम यहां से खरीदते हैं। बाकी हाल ही में अमेरिका ने रूस की जो प्रमुख तेल कंपनियां हैं रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल, इन पर बैन लगाया पूरी तरीके से। ये कंपनियां रशिया के 71% ऑयल का व्यापार करते हैं, मतलब 71% ऑयल इनके यहां से निकल कर जाता है। और जैसे भारत की कंपनियां हैं रिलायंस और नायरा, बहुत बड़ी चीज ये है, रिलायंस और नायरा को इनसे तेल खरीदने से रोक सकते हैं क्योंकि इसमें वैश्विक व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिलायंस ने रोजनेफ्ट के साथ $13 बिलियन की जो डील किया है वार्षिक तौर पर कि हर साल हम $13 बिलियन का तेल खरीदेंगे, लगभग 5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन। लेकिन ट्रंप ने तो इस रोजनेफ्ट कंपनी पर बैन लगा दिया। अब ट्रंप ने जब इस कंपनी पर बैन लगाया और अंबानी जी अगर इससे तेल खरीदते रहेंगे तो जो अंबानी जी के हित, मतलब जो व्यापार अंबानी का अमेरिका में था वो प्रभावित होगा। ट्रंप उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अंबानी वो व्यक्ति हैं जो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे और ट्रंप अभी 3 महीने पहले, जून या जुलाई की बात है, जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए थे, यात्रा मिडिल ईस्ट की थी, तब भी अंबानी वहां मुलाकात करने के लिए गए थे। तो जैसे ही अब देखिए रिलायंस के पेट्रोल पंप आपको देश के हर हिस्से में मिल जाएंगे, नायरा के जो पेट्रोल पंप है, नायरा के पेट्रोल पंप भी आपको देश के ज्यादातर हिस्सों में मिल जाएंगे। ये जो नायरा कंपनी है, इस नायरा कंपनी में इस रोजनेफ्ट का 41.1% का हिस्सेदारी है। तो सीधे तौर पर अब कहें कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों पर यहां असर पड़ेगा। जब बैन लगा दिया गया है और यहां से तेल नहीं खरीदा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यह तेल महंगा मिल सकता है, क्योंकि सस्ता तेल तो हम खरीद रहे थे लेकिन उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को भी बेच रहे थे और भारत अच्छे से बढ़िया खासा डॉलर कमा रहा था। लेकिन अब जब तेल महंगा मिलेगा तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी तेल महंगा खरीदना पड़ेगा। इसीलिए क्या रशिया से दूरी बनाई जाएगी तेल खरीद के लिए, उसे और भी आप आगे समझेंगे इससे कि रिलायंस के जो शेयर हैं उस पर भी भारी असर पड़ सकता है, वो भी वहां गिरावट आ सकती है ये बैन लगने से। और गिरावट आएगी तो भारत के बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा और स्टॉक मार्केट से पैसा घटेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी रिपोर्ट्स के ये दावा करती हैं कि इन प्रतिबंधों ने वैश्विक तेल कीमतों में 5% की वृद्धि कर दी है। 5% की वृद्धि अभी बैन लगे हुए 24 घंटे नहीं बीते और 5% की वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि भारत और चीन जैसे देश बड़े खरीदार अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। चीन ने भी पहले तो निंदा की कि नहीं ये गलत किया है ट्रंप ने, लेकिन शाम होते होते कह दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और भारत ने हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी सितंबर महीने की, इसी अक्टूबर में उसे थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% आयात करता है, ये आपको भी पता है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत का आयात जो बिल था वो कम आता था,
जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर जो दबाव था वो कम रहता था, क्योंकि हम इसका रशिया के तेल का पहले जो पेमेंट करते थे वो सऊदी अरब की करेंसी में करते थे, और अब जो हमने 4-5 पिछले पेमेंट किए हैं वो चीन की करेंसी युआन में करें, तो डॉलर में हम पेमेंट नहीं कर रहे थे। यदि भारत रूस से तेल खरीद बंद करता है तो उसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या फिर अमेरिका जैसे महंगे देशों की ओर जाना होगा। 5% तो पहले ही बढ़ चुका है, और इन देशों का तेल रशिया के मुकाबले वैसे ही महंगा है। रशिया के ऊपर $60 प्रति बैरल का कैप लगाया हुआ था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उससे भी वो हमें लगभग $5 प्रति बैरल कम तेल दे रहा था। अब जो बाजार वैल्यू है उसमें 5% की वृद्धि हो गई है, और इन देशों में तेल वैसे ही महंगा है। 5% की वृद्धि अनिश्चित है, यह वृद्धि ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि भारत और चीन बहुत पहला नंबर और दूसरा नंबर में तेल के मामले में खपत में आता है। भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया, यहां देखिए कहानी समझिए किस तरीके से कहानी को मोड़ा गया है, और भारत के लोगों को अब हो सकता है कि राहत ज्यादा मिले पहले के मुकाबले। 25% रेसिप्रोकल टैक्स रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब कि भारत अमेरिका के सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया करता था, इसलिए ये रेसिप्रोकल टैक्स, और 25% रूस से तेल खरीदने के लिए सजा, जिससे भारत का लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हो रहा था। देखिए, भारत अमेरिका से जब व्यापार करता है तो लगभग $40 बिलियन का सरप्लस रहता है, मतलब $40 बिलियन कमाता है। उसमें से जो व्यापार होता था कुल मिलाकर लगभग $90 बिलियन का जो सामान भारत अमेरिका को बेचता था, उसमें से 85,000 करोड़ रुपए का जो सामान था वो प्रभावित हो रहा था। अब ट्रंप का कहना है कि यदि भारत रूस से तेल खरीद बंद करता है तो अमेरिकी टैरिफ को 15% तक कम किया जा सकता है। जो फिलहाल 50% है वो 15 पर आकर टिक सकता है, 35% का टैरिफ घट जाएगा, और ये जो 85,000 करोड़ का धंधा प्रभावित हो रहा है वो भी नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा चल रही है, जो टैरिफ में कटौती और व्यापार बढ़ाने पर केंद्रित है, और कहा जा रहा है कि जल्दी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो सकती है। यहां मक्का की भी एंट्री हो रही है, सोयाबीन की भी एंट्री हो रही है, और जो दूध, मांसाहारी दूध हम नहीं खरीदना चाहते थे अमेरिका से, उसकी भी यहां पर एंट्री हो रही है। तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब भारत ये शायद खरीदने के लिए तैयार हो गया। अभी आपको याद होगा कि भारत सरकार में मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह दावा किए कहा कि अब हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे, लेकिन यह कहा गया कि यह काम 2027 तक किया जाएगा, लेकिन भारत ने यह काम इसी साल कर दिया। पेट्रोल जो आज आप खरीद रहे हैं पेट्रोल पंप पर, कोई आपको बताए या ना बताए, लेकिन उसमें आपको 20% का एथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है। भारत एथेनॉल कैसे बना रहा था? अब तक गन्ने से बना रहा था, मतलब जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं जिसमें स्टार्च जिससे पैदा होता है उससे इथेनॉल बनाया जा सकता था। अब गन्ने का जो प्रोडक्शन था पिछले साल वो कम हुआ तो भारत सरकार की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई कि अब गन्ने से नहीं बनाएंगे। तो भारत मक्का की तरफ शिफ्ट हुआ एथेनॉल बनाने के लिए। यहां कई कंपनियों पर आरोप भी लगे थे। गन्ने की कमी के कारण यहां मक्के का उपयोग बढ़ाया गया। जो भारत पहले मक्का का निर्यात करता, मतलब भारत में इतना मक्का होता था कि 3-4 मिलियन टन मक्का भारत सालाना दूसरे देशों को बेच देता था, लेकिन अब भारत मक्का से बना रहा है इथेनॉल बना रहा है, तो वो पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है वो आपको मक्का से। अब मक्का आयात कर रहा है। ये बदलाव इथेनॉल उत्पादन के लिए, ना कि पोल्ट्री फार्म के लिए। पोल्ट्री फार्म की क्या कहानी है? पोल्ट्री फार्म जो मुर्गियां होती हैं पोल्ट्री फार्म में, उन्हें मक्का खिलाया जाता है। अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है दुनिया में, शायद ब्राजील पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अमेरिका ही आता है। अमेरिका दूसरे नंबर का उत्पादन करता है। अब ये मक्का, ये जैसे ही देखिए ये किस तरीके से पूरी कहानी बुनी गई है। अमेरिका चाहता है अपना मक्का बेचना। उनके वाणिज्य मंत्री का भी पिछली बार बयान आया था कि भारत हमसे एक ब्रूसल मक्का भी नहीं खरीदता है। ब्रूसल में 25 kg होता है, वो हमसे नहीं खरीदता है, और अमेरिका को अपनी मक्का बेचना थी। भारत को भी जल्दी से जल्दी डील करनी है, क्योंकि 85,000 करोड़ रुपए का धंधा प्रभावित हो रहा है, 50% का टैरिफ लग रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में भारत ने शिफ्ट किया एथेनॉल बनाने का काम मक्का पर। अब हम क्या करेंगे कि भारत की जो मक्का है, भारत में जो मक्का पैदा हो रही है वो पोल्ट्री फार्म में जाएगी, और जो लोग खा रहे हैं वो काम करेगी। बाकी जो अमेरिका से मक्का आएगी उस मक्का से इथेनॉल बनाया जाएगा। वो मक्का में सस्ती भी पड़ेगी, लगभग 4 रुपए। वो अगर भारत की मक्का के हिसाब से देखें तो 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो सस्ती भी है। तो एक तरफ तो भारत का किसान भी प्रभावित नहीं होगा। अगर कहेंगे कि भाई आप मक्का मंगा रहे हैं, भारत के किसान का क्या होगा, इसकी फसल कौन खरीदेगा? तो भारत सरकार कह सकती है कि इस मक्का से इथेनॉल बनाया जाएगा, ना कि ये आम बाजार में बेची जाएगी, जिससे कि कोई फर्क पड़ेगा। सोयाबीन का मसला चीन के साथ चल ही रहा है, चीन सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। तो ऐसे में
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर यह भारी दबाव था अपनी जनता का कि वो उस मक्का को बेचे, क्योंकि अमेरिका की सरकार वैसे ही पहले ही अपने किसानों को लगभग $17 बिलियन का सब्सिडी दे रही है, जिससे कि वो अपने आप को जीवित रख सके। क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं तब से ना तो मक्का बिक रहा है और ना ही आपका सोयाबीन बिक रहा है। अब पिछला स्लाइड दिखाइएगा जरा एक बार। बाकी मक्का की बात हुई, सोयाबीन की बात हुई, तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत अब ट्रेड डील को करने की दिशा में काम कर रहा है। बाकी जो जीएम फसलें हैं, अब यह भी कहा जा रहा है कि जीएम है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उन्हें हम नहीं खाएंगे, तो हमारे खाने के काम ये नहीं आएंगी, इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। बाकी पनीर की बात करें तो ये प्रीमियम पनीर हो सकता है कि अमेरिका से भारत खरीदे, जिसमें इस तरीके की चीजें ना हो। और ये क्योंकि आपने देखा कि दिवाली के तौर पर भी, अगला स्लाइड दिखाइएगा, दिवाली के मौके पर भी बहुत सारा पनीर, बहुत सारा मावा पकड़ा गया है जो फर्जी तरीके से, नकली तरीके से बनाया जा रहा था। तो अमेरिका से हो सकता है, अभी भी कह रहा हूं, हो सकता है कि मक्का आए, वो आम खाने के लिए नहीं, वो इथेनॉल बनाने के लिए, और पनीर आए, प्रीमियम पनीर आए जो कि अच्छी क्वालिटी का होगा, उच्च क्वालिटी का होगा, पैकिंग का पनीर होगा, क्योंकि दूध तो वहां से आ नहीं सकता। इस पर चीन का रुख क्या है? चीन का रुख है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल खरीदने पर उसने रोक लगा दी है। पेट्रो चाइना और सिनोपेक जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी खरीद निलंबित कर दी है। चीन ने प्रतिबंधों की निंदा की, लेकिन व्यवहारिक रूप से कहा कि हम इससे दूरी बना रहे हैं। भारत की दुविधा क्या है? भारत के लिए रूस से सस्ता तेल छोड़ना और अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना एक बहुत जटिल फैसला है। रूस से तेल बंद करने से तेल कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर भारत की जनता और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध और टैरिफ में कटौती से भारत का निर्यात बढ़ सकता है। जो निर्यात भारत फिलहाल कर रहा है, वही 85,000 करोड़ रुपए का जो धंधा अमेरिका से अफेक्ट हो रहा है, वो उस पर अगर टैरिफ कम लगेगा तो फिर से वो दोबारा बिकेगा। रिलायंस एक बार फिर से, अगर ये युद्ध रुक जाता है रशिया और यूक्रेन का, तो ये बैन भी हट जाएगा। ये बैन हट जाएगा तो ये जो रिलायंस वाली डील है रोजनेफ्ट के साथ, रूसी कंपनी के, वो भी अपने आप जो है खत्म हो जाएगी। इथेनॉल और मक्का की कहानी आपको बताइए। बाकी वैश्विक प्रभाव क्या कुछ पड़ रहा है, वो भी 5% तेल के दाम अब तक बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका कामयाब रहा अपना पनीर और अपना मक्का भारत को बेचने में राजी करने के लिए। बाकी ट्रंप ने जो दावा किया है कि रशिया से भारत अब तेल नहीं खरीदेगा, उसका विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया है। बाकी भारत सरकार अब क्या करती है, क्या नहीं करती है, संतुलित रवैया अपनाकर चली रही है। तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी होगी उसको कैसे बायोफ्यूल से रिप्लेस किया जाता है, रिलायंस के स्टॉक पर भी अब नजर रहेगी। अब दुनिया में अभी बहुत कुछ घटने वाला है। तो एक जैसे ही रिलायंस की एंट्री इस कहानी में हुई, वैसे ही ये डील लगातार अब होने लगी हैं। देखना वैसे दिलचस्प रहेगा कि क्या मक्का आता है, क्या पनीर आता है, और क्या भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करता है। लेकिन अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करता है तो टैरिफ घट सकता है, और जो ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता आया है, वो और ज्यादा होगा, और जो ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ज्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे। बाकी अपडेट बहुत सारी इस मामले में आनी बाकी है, जो भी कुछ होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।